इस दुनिया के रंग सब कच्चे, चढ़ चढ़ के जो उतरे, कुछ तो बोल रहे हैं सुने, खंडहर महल जब उतरे। इस दुनिया के रंग सब कच्चे, चढ़ चढ़ के जो उतरे, कुछ तो बोल रहे हैं सुने, खंडहर महल जब उतरे। कुछ तो बोल रहे हैं सुने, खंडहर महल जब उतरे। मेरी कब्र को, मेरी कब्र को, मेरी कब्र को देख के हंसती है मेरी ऊंची अटारी। तो चुनरिया बनती मेरे सतगुरु जी ललारी, तो चुनरिया बनती मेरे सतगुरु जी ललारी। सुन के इस दुनिया के रंग सब कच्चे, चढ़ चढ़ के जो उतरे, कुछ तो बोल रहे हैं सुने, खंडहर महल जब उतरे। इस दुनिया के सारे रंग चढ़े, बचपन का रंग भी, फिर जवानी का रंग भी, फिर बुढ़ापे का भी। अब मौत आ गई है, लेकिन गुरु तेरी साथ संगत जी अब तक मन नहीं बदला। क्या तो देते हैं हम। मैंने सुना है एक गांव में बीमारी फैली, एक छोटी बच्ची बीमार हो गई, जैसे कोरोना फैला था ना, उसको रोग हो गया। लेकिन उसकी दादी थी 90 साल की, दादी पोती रह गए थे दोनों। तो दादी कहने लगी परमात्मा को कि परमात्मा जी इससे अच्छा तो मन उठा लेता। हम कितनी बार सुनते हैं बात, किसी की जवान मौत हो जाए घर पे तो बुजुर्ग हैं वो कह देते हैं कि इससे अच्छा तो मन उठा लेता परमात्मा। इस बच्ची को बीमारी लगा दी, ऐसी जानलेवा, इससे बढ़िया तो मैं बीमार हो जाती। हे परमपिता परमात्मा मन उठा ले, इसमें बचा ले। तभी सामने गली में एक गैं खुली आबादी, प्यास लग रही थी, उसने अपनी संगल तड़वाई ली, वो पानी पी रही थी पतीली में, पतीले में मुंह डाल लिया उसने, और बेचारी का मुंह फंस गया गैं का। अब मुंह फंसे फसाई, पतीली मुंह में फंसी हुई है, नीचे से पतीली काली है। गैं कभी इधर टकरा मार दिया, कभी उधर, और उधर से अम्मा ने अभी परमात्मा से अरदास करी थी कि परमात्मा जी मन ने खा ले। और सामने से एक बड़ा जोटे जैसा जानवर, और बिल्कुल काला, क्योंकि मुंह पे तो मुंह दिख नहीं रहा है, सिर्फ पतीली की थल्ली दिख रही। तो अम्मा ने देखा कि दिखा या मरा जाएंगे, और जब देखा तो उसके प्राण सूख के कहने लगी परमात्मा नु कि हे परमपिता परमात्मा जी अब बंदा मजाक भी ना करे। मैं तो मजाक मजाक में कह रही थी, तू तो सच में कह लेना। अभी तो मनु सांझ का खाना बनाना,
मन्नू बख्शो, जिसनू लेना है उसनू ले जा। और गुरु प्यारी साध संगत जी, यही रंग है विश्व तमाशे दुनिया की। हमें लगता है कि हम मरेंगे नहीं, और जो बुजुर्ग हैं वो सोचते हैं कि हम मर जाएं, लेकिन जब सच में मौत आती है तो कोई बिरला बिरला बच पाता है। इस दुनिया के रंग सब कच्चे, चढ़ चढ़ के जो उतरे, कुछ तो बोल रहे हैं सुने, खंडहर महल जब उतरे। इस दुनिया के रंग कच्चे, चढ़ चढ़ के जो उतरे, कुछ तो बोल रहे हैं सुने, खंडहर महल जब उतरे। मेरी कब्र को, मेरी कब्र को, मेरी कब्र को देख के हंसती है मेरी ऊंची अटा, दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु दलारी, दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु दलारी। भाई हल्की सी इको बढ़ाओ, हल्की सी। इतने ख्यालों में उलझा हूं, ख्याल रहा ना अपना, कई सालों से खबर नहीं है क्या सच है क्या सपना। इतने ख्यालों में उलझा हूं, ख्याल रहा ना अपना, कई सालों से खबर नहीं है क्या सच है क्या सपना। ओवर थिंकिंग की लग गई मुझको कैसी बीमारी, इतने ख्यालों में उलझाऊं, ख्याल रहा ना अपना। इतने ख्यालों में उलझे, अपना ख्याल ही नहीं है। कई सालों से खबर नहीं है क्या सच है क्या सपना। कितने सालों से चले जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। मैं कितने लोगों से मिलता हूं, कहते हैं साल गुजर भी गया। आप भी देखते होंगे, कई लोग मिलेंगे आपको कहेंगे कि अभी अभी तो साल बदला था, अब चेंज भी हो गया। या आपको थोड़ा सा और छोटा करके दिखाता हूं, कई बार संडे गुजर जाता है, फिर दोबारा संडे, इतनी जल्दी संडे भी आ गया। हमें लगता है कि जैसे वक्त भाग रहा है, वक्त वैसे ही चलता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आइंस्टाइन ने कहा था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। 5 मिनट आप अपने दोस्त के साथ गप्पे मारो, पता भी नहीं चलेगा कि 5 मिनट कब गुजर गया। आपकी फेवरेट फिल्म चल रही हो, 3 घंटे का पता नहीं चलने का। 5 मिनट गर्म तवे पर बैठो, 1-1 सेकंड का पता चला। वही 5 मिनट जिसका तुम्हें कभी ख्याल भी नहीं था, तुम 1-1 सेकंड गिनोगे, 1, 2, 3। टाइम वही है 5 मिनट, लेकिन जगह और सिचुएशन बदलने से समय का भान बदल गया। यही आज संतों ने हमें समझाया कि भाई ये जो वक्त गुजरता है, ये मत समझो कि वक्त बड़े तेजी से गुजरा। वक्त गुजरा वैसे ही है, तुम्हारा ध्यान कहीं और था। ओवर थिंकिंग की लग गई मुझको कैसी बीमारी। एक बीमारी लगी हम सबको, ज्यादा सोचने की। कुछ भी है, ज्यादा ही सोच रहे हैं। हमारे घर का कोई बंदा लेट हो जाकर से कहीं बाहर से आने में, हम ये नहीं सोचने के कि भी कहीं काम पड़ गया होगा, लेट हो गया होगा। सोचेंगे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, सोचेंगे कुछ उसके साथ गलत तो नहीं हो गया। हमारा मन हमेशा नेगेटिव सोचेगा। और अगर फोन मिलाओगे, अगर फोन नहीं उठाया फिर और ज्यादा सोचेगा। अगर फोन स्विच ऑफ आ गया फिर तो और ही ज्यादा सोचेगा। ओवर थिंक कर रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं। आज का इंसान, गुरु प्यारी साध संगत जी, कम सोचने की वजह से दुखी नहीं, ज्यादा सोच रहे हैं। हर चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, वैसा होता भी नहीं है। कभी गौर करना, आज यहाँ सत्संग से ये बात सुन जाओ, कितनी बार आपने गलत सोचा है किसी सिचुएशन को लेकर और आपकी लाइफ में कितना कम हुआ है वो। कभी कभार हो गया होगा 100-200 में से एक आधी बार, वरना 99 बार आपके वहम ही थे, आप अपने मन में, लेकिन उसकी वजह से दुखी रहे
उसकी वजह से शरीर को बीमारियां लगी, उसकी वजह से परेशानियां लगी, उसका क्या? ओवर थिंकिंग की लग गई मुझको कैसी बीमारी, जो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी लगारी, वो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी लगारी, मेरे सतगुरु जी लगारी, मेरे सतगुरु जी लगारी, मेरे सतगुरु जी लगारी, मेरे सतगुरु जी लगारी। रंग दो आज रंग दो, अब रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी लगारी, रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी लगारी, रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी लगारी। एक तेरा दर जिससे सतगुरु खाली कोई न लौटा, तेरे दर पर चल जाता है सिक्का खरा हो खोटा, एक तेरा दर जिससे सतगुरु खाली कोई न लौटा, तेरे दर पर चल जाता है सिक्का खरा हो खोटा, तेरे दर पर चल जाता है सिक्का खरा हो खोटा, तेरे दर पर चल जाता है सिक्का खरा हो खोटा। एक तेरा दर जिससे सतगुरु खाली कोई न लौटा, एक तेरा ही तो दर है। यहाँ ना जात पूछी जाती है, ना मेरी अमीरी गरीबी पूछी जाती है। यहाँ से लोग खाली आते हैं, भर भर के झोलियां ले जाते हैं, गज के आपको जय। और काशी वाले का दरबार सीध गोवर्धनपुर वाराणसी में ज्ञानी जैन सिंह गुरु प्यारी साध संगत जी इस देश के बड़े से बड़े पद पे रहा। वो जब किसी भी मंदिर में गया, लोगों ने उसकी जात पूछी, जात पूछ कर उसको दर्शन कराए और उसके जाने के बाद उस स्थान को धोया। लेकिन जब ज्ञानी जैन सिंह घूम फिर के काशी दरबार में आया, गुरुदास जी के चरणों में मत्था टेका, तो उसने एक ही बात कही कि मैं सब जगह गया, मेरी जात पूछी, मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। काशी दरबार में आया हूं, अपने गुरुद्वारे में आया हूं, मुझे सबसे पहले ये पूछा कि आओ जी पहले लंगर छको, गज के आंखों जय। अपना घर अपना ही होता है। उमला तीरथ उमला मक्के, जिथे मर्जी टेक ले मथे, क्यों फिरदा है दर दर, क्यों फिरदा है दर दर, है सब कुछ गुरु रविदास दे कर, है सब कुछ गुरु रविदास दे कर। क्या नहीं है गुरु रविदास जी के पास? लोग जंगल में जाते हैं किसी सिद्धि पाने के लिए, लेकिन गुरुदास जी कहते हैं दारद देख सबको हंसा, ऐसी दशा हमारी, अष्ट दशा सिद्ध कर कला, सब कृपा तुम्हारी। लोग एक एक सिद्धि के लिए घूमते हैं, मेरे हाथ की हथेली पे 18 सिद्धियां रखी हैं, गज के आपको सब कृपा तुम्हारी। मेरे गुरुदास जी ने पर शोर नहीं मचाया, उनकी खामोशी ही बोलती थी। तभी तो मीरा तुम्बा लेके आ गई, तभी तो राजा नागरमल ने हाथी पे छत्र झुला के घुमाया, तभी तो गुरुदास महाराज जी के चरणों में गुरु नानक देव जी बैठे, तभी तो सगुरु कबीर साहब ने कहा साधन में संत है रविदास, तभी तो सहजो बाई गाती है, तभी तो दया बाई गाती है, तभी तो मीरा बाई दीवानी हो जाती है, तभी तो झालाबाई मस्तानी हो जाती है। क्योंकि मेरे गुरुदास जी के पास सब है, लेकिन हम ही कदर नहीं करते। हम ही गुरुदास जी को सिर्फ मिलने माँ, अब आवागे माँ का मिलना, प्रभात फेरियां शुरू हो जाएंगी। उस समय जो लगना लगा कि आज मारे घर चाहे, मारे घर चाहे, मारे घर चाहे,
इतनी चाय पी लेंगे, एसिडिटी कर लेंगे पी का। मैं देखता हूँ कि लास्ट टाइम में लोगों को 10-10 जना चाय पीनी पड़ा, और पूरी जयंती मनाएंगे खुशी, फिर शाम को साहब लेंगे कितना पैसा लगा कितना बचा, उस पीछे लड़ाइयाँ होंगी है, कौन पद बना, कोई प्रधान कौन बना, सबको मैं मेरी पड़ी। और फिर रजिस्टर बनेगा, रजिस्टर का लाभ हानि निकाल के शाम को करेंगे कि महाराज जी जय सतगुरु रविदास जी। लोग मत्था टेकेंगे, गेट का लाएंगे ताला, और महिलाएं कहेंगी बाय बाय गुरुदास जी, सी यू नेक्स्ट ईयर, बाय। ये हालत है। फिर 1 साल ये मंदिर इंतजार करता रहता है कि कभी आएंगे दीवाने, पर दीवाने तो घूम रहे हो कहीं अलग अलग जगह। फिर 1 महीना पहला फिर जाएंगे, फिर मीटिंग होंगी, और ये साल दर साल यही चलता है। फिर हम कहते हैं कि हम पे रंग नहीं चढ़ रहा। रंग कैसे चढ़ेगा भाई? गुरुदास जी से प्यार कोई एक दिन के लिए नहीं करना, हर एक दिन के लिए करना है। मिशन का मतलब ये नहीं होता कि साल में 1 महीने के लिए अपने गुरु को दे दिया। मिशन मतलब आपने पहरेदारी करनी है हर पल, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। जो जागा हुआ समाज होगा वही तो अपने अधिकारों के लिए सचेत होगा। इसलिए कहा जी जब दरबार में आओ बार बार आओ, और किसी पद की इच्छा से ना हो, सेवादार बन के आओ। एक तेरा दर जिससे सतगुरु खाली कोई ना लौटा, तेरे दर पर